और गहरी सांस लेना है आपको। अब यहाँ पर आप खुद अनुभव करेंगे, जब गहरी सांस लेंगे तो आपकी स्पाइन अपने आप सीधी हो रही होगी और स्पाइन के जिसको लोग कहते हैं कि गुड़िया खराब हो गई कमर की, क्योंकि अपनी मेरुदंड छोटी छोटी कोशिकाओं से ऐसे सदी होती है। अगर बायो में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको फिगर देखिए, फिगर देखा होगा ना, सर्पाकार होती है स्पाइन और छोटी छोटी कोशिकाओं से बनी होती है। तो सिर्फ अगर हो गई कोई गुड़िया तो दर्द होता है, तो उस कोशिकाओं को मजबूत करने के लिए आपकी स्पाइन को जितना ऊपर तरीके स्पाइन खींचिए, क्योंकि अपने शरीर को स्वस्थ रखना हम लोगों को परम दायित्व है। अपना शरीर को अच्छा रखना है तो कुछ क्रियाएं बैठ करके, कुछ खड़े होकर के, कुछ लेट करके सभी तरह की जाती है। और अगर इस मुद्रा में अगर ध्यान किया जाए तो और अच्छा होता है। मेडिटेशन और आप जितनी देर यहाँ पर जैसे योग कार्य में बैठे हैं तो अपने आप को व्यस्त रखें योग क्रियाओं पर, क्योंकि बाकी तो समय होता है तो कहीं कार्यों में कहीं न कहीं बिजी रहते हैं, तो कुछ ऐसा भी वक्त मिलता है अगर ईश्वर की कृपा से, तो अपने आप को आदि किसी भी तरह में बैठ करके व्यस्त रखें। यहाँ आप माइंड को नजारे में एकाग्र करके रखें और ये मन में भाव दिलाएं कि हम एक नेक इंसान बन रहे हैं और उस आदिशक्ति जो सृष्टि को चला रही है उससे हम एक नेक बंदे बन रहे हैं। उस शक्ति के हम एक सहयोगी बन रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम होता है एक दूसरे का सहयोग किया जाता है तो लोग कितना याद करते हैं कि हमारे कार्यों में उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया था। तो हम इस जो सृष्टि है तो सृष्टि के सहयोगी बने। इसके बाद आप सभी लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ऐसे मुद्राइए, ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक नाक को बंद करेंगे और सांस लेंगे जो ओपन है। इसके बाद जो उंगलियां खड़ी की हैं दूसरे नास्टिल को बंद करें और अंगूठे को हटा दें, दूसरे सांस छोड़ दें। फिर अब जो आपका नास्टिल ओपन है, खुला है, इसे सांस लीजिए। इतनी गहरी सांस लें, डीप सांस लेना है आपको। इसके बाद फिर उसको लॉक कर दें, अंगूठे को टच करके अंगुलियों को हटा दें और सांस को छोड़ें। इसको भी आपको बिल्कुल खाली कर देना है फेफड़ों को। फिर सांस लीजिए, इसके बाद फिर सांस छोड़िए। और सांस छोड़ने में और लेने में कोई कंजूसी न करें, पूरी सांस लें, पूरी सांस छोड़ें। और अपने मन को स्थिर रखें, सांस लेते जाएं और सांस छोड़ते जाएं। अपने मन को बांध करके रखें, यहाँ वहां भटकते हुए मन को फिर आदि योगी शिव के चरणों में व्यवस्थित करने का प्रयास करिए। सांस लेते जाएं, सांस छोड़ते जाएं, क्योंकि हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि धाम में बैठ करके आदि योगी शिव के चरणों में स्वयं योगी बनने का प्रयास करें।
और कर रहे हैं। सांस लेते जाएं, सांस छोड़ते जाएं, आंखों को बंद करते हुए। क्योंकि अगर मन में विश्वास है तो मन में विश्वास रख करके कोई हार नहीं सकता है, और मन में शंका रख करके कोई जीत नहीं सकता। अपने मन पे पूर्ण नियंत्रण, सभी प्रकार की शंकाओं को दूर करते हुए अपने आप को योग के माध्यम से आदियोगी शिव के चरणों में इस प्रकार से समर्पित कर दें, जैसे एक छोटा बच्चा माँ की गोद में पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं सुरक्षित हूँ, आराम से सोता है। उसे कोई चिंता नहीं होती, किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है। इसी प्रकार से आप आदियोगी शिव के चरणों में बैठ करके योग के माध्यम से अपने आप को, तन और मन को आदियोगी शिव के चरणों में समर्पित करके अपनी सभी शंकाओं को दूर करने का प्रयत्न करें, और अपने नकारात्मक विचारों को दूर करने का प्रयास करें, और मौन साधना रखने का प्रयत्न करें। क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करने का प्रयत्न कर रहे हैं और अगर आपके द्वारा आवाज या बात आए तो आपका मन स्थिर नहीं है। जैसा कि अभी हमने बोला भी था कि अगर मन में विश्वास रखना है, रखते हो तो मन में विश्वास रख करके कोई हार नहीं सकता, और मन में शंका रख करके कोई जीत भी नहीं सकता है। आप धीरे धीरे अपने आप को खोलते हुए अपनी हथेलियों को आपस में रब करिए। इसके बाद अपने फेस पे लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये प्राणायाम भी हुआ और मेडिटेशन भी हुआ, और आपकी जो आराधना करते हैं आदियोगी शिव की, तो आराधना भी हो गई। वैसे भी कहते हैं कि अगर विश्वास अच्छा है, अपना कॉन्फिडेंस हाई लेवल का है, तो हार नहीं सकते हैं। परेशान जरूर हो सकते हैं लेकिन हार नहीं सकते। जब कॉन्फिडेंस ही लो हो जाएगा तो कितना भी प्रयत्न करें फिर नहीं जीत पाएंगे। जैसे एक धावक है, रेसर, जब दौड़ शुरू होती है तो सभी में हौसला बुलंद होता है कि हम आगे होंगे, लेकिन अगर उस दौड़ में आप 2-3 लोगों से पीछे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और हाई हो जाएगा, और फिर ताकत लगाएं कि हम आगे हो जाएं। अगर उस दौड़ में आप 2-3 लोग पीछे, 5-6 लोग पीछे हो गए, फिर कुछ देर बाद 8-10 लोग पीछे हो गए, तो आपका कॉन्फिडेंस लो होता चला जाता है। कितना प्रयत्न करें, इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को लो ना होने दें। और ये हाई और लो अगर करना है तो इसमें पहले मन की शक्ति होनी चाहिए, और मन की शक्ति को ही बढ़ाने का ये कार्यक्रम चल रहा है आपका। जैसे एक छोटी सी कहानी,